साल के आखिरी महीने में मार्केट आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। लोगों ने देखा मार्केट करेक्ट हुआ, स्विंग हुआ, ऊपर आ गया, हम बैठे रहे, हमें लगा और ज्यादा करेक्ट शायद यहां से हो सकता है। ऐसे में लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे तो पड़े हैं, कैपिटल है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स खरीदने हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक वे में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं किसी थीम पर, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बास्केट में। तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको 15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बताऊंगा एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो मैंने डिजाइन करा है। यहाँ पर ये जो पोर्टफोलियो है ये आपके वॉच लिस्ट के लिए काफी अच्छा हो सकता है, इससे आपको अच्छी आइडियाज मिल सकती है। ज्यादातर फोकस इस पोर्टफोलियो का ऑटो सेक्टर पे रहेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ऑटो इंडस्ट्री में हो सकती है। फ्यूल चेंज हो सकता है, यानी कि हम लिक्विड फ्यूल से पावर वाले फ्यूल पे भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, पूरी तरह से एम्बिग्यूटी है। तो इस पोर्टफोलियो को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि दोनों एस्पेक्ट इस पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कवर भी हो सके। तो यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्राप्त होगी, अगर अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हो तो शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। पहले बात कर लेते हैं पिकराइट के बारे में, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर है। पिकराइट एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से AIML के जरिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एंटरटेनमेंट पोर्टल जैसे कि नेटफ्लिक्स पर अपने कंटेंट को पर्सनलाइज करते हो, आप पावरफुल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जो प्योरली यूजर बेस्ड होता है। और इनका स्ट्रॉन्ग AIML आपको अलग अलग एसेट क्लासेस के मंथ ऑन मंथ एलिजिबिलिटी बता देता है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप पिकराइट के प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। यहाँ आप अपने ब्रोकर के लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट पैक्स देख पा रहे हो, जहां आपको रेडीमेड पोर्टफोलियोज देखने मिलते हैं, वो भी अलग अलग एसेट क्लासेस। जैसे आप स्मार्ट केस देख सकते हैं, जहां इक्विटीज और ETFs का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। उसी तरह इनेबलर वुमेन पैक देख सकते हैं, जहां इक्विटी, गोल्ड और ETF का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अर्ली स्टार्टर्स पैक में आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ लेफ्ट में आपको कैटेगरी को फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETFs, गोल्ड। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड का फिल्टर भी मिल जाता है, जैसे 5,001 से लेकर 20,000, इसी तरह के फिल्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिस्क का फिल्टर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके हिसाब से बड़ी आसानी से आप फिल्टर करके सही पोर्टफोलियो अपने लिए चूज कर सकते हैं। अंत में आप प्रोजेक्ट टाइप भी मिल जाता है, यानी कि फ्री या पेड। पिकराइट वेब, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी मौजूद है। तो देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें और पिकराइट ट्राई करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, 15 स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। अब इन 15 स्टॉक्स को दोस्तों मैंने 4 मुख्य कैटेगरीज में डाल दिया है, यानी कि ऑटो, बैटरी, फ्यूल, पावर। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से अगर आप थीम देखोगे तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर की तरफ रहता है। अब ऑटो के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति 2 शेयर्स हैं। अब ये शेयर्स मैंने क्यों कवर किए हैं उसका भी मैं आपको रीजन बता दूंगा। आप ये कोई नए नाम नहीं है कि आपने नहीं सुने होंगे, तो मैं काफी ब्रीफ इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कवर करूंगा। देखिए 52 वीक लो की बात करें तो 667 का रहा है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस समय की मैं ये सारी प्राइसेस कवर कर रहा हूँ और कैसे आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हाई जो है 979 का भी छुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अब प्राइस चल रहा है 821 के आसपास। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट बराबरी का है प्रीमियम के, यानी कि 52 वीक हाई से भी देखें तो भी ये करीबन 19% नीचे है, और अगर हम यहाँ पर 52 वीक लो से देखें तो वहां से भी ये करीबन 19% अप है। तो एकदम सेंट्रल लाइन पर आपको ये स्टॉक कहीं ना कहीं मिल रहा है। पी की बात करें तो 22 का है, रीजनेबल है। 20 के आसपास का पी मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगता है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही बढ़िया है 36.97 का। तो काफी पैरामीटर्स मुझे इस कंपनी के स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो अच्छे लग रहे हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो है मारुति का, जिसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जो प्राइस है 7,400 के आसपास है। 52 वीक लो की बात करें तो 6,400, हाई की बात करें तो 8,368। प्रीमियम यहाँ पर 14% का है, डिस्काउंट 13% का है। अगेन
मुकाबला बराबरी का है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर चुना हुआ है। पी ज़्यादा है, 53 का है। ईपीएस भी ज़्यादा है, 139 का है, जो बेहतर है। ईपीएस ज़्यादा है तो बेहतर है। देखिए मारुति दोस्तों अगले महीने से यानी कि जनवरी मंथ से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ाएगी और इस लीग को बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करेंगी, वो भी अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगी। यहाँ तक कुछ लग्जरी ब्रांड कार मेकर्स ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि वो अपने प्राइसेस को जनवरी मंथ से बढ़ाने जा रही है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं इससे मिलेगा। और अगर आप मारुति कंपनी के ऑर्डर बुक को कभी टाइम निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब की डिमांड अभी भी मारुति कार्स की बनी हुई है मार्केट के अंदर। तो ये एक कैटेगरी हो गई ऑटो की। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है बैटरी की। देखिए कार है तो बैटरी लगेगी, ऑटो है तो बैटरी लगेगा, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बैटरी चाहिए। आजकल वो किक मार के कुछ काम नहीं चलता है, कार में तो वैसे भी नहीं होती है, मैं जानता हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ कार। तो बैटरी तो आपको लगनी है सेल्फ लगाने के लिए, हेडलाइट ऑपरेट करने के लिए, सिग्नल्स के लिए। तो यहाँ पर बैटरी सेगमेंट को अगर मैं क्लिक करूँ तो दो यहाँ पर स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं। एक है अमर राजा बैटरी। दोस्तों इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, इतनी ज़्यादा मार खाई है ना स्टॉक के प्राइस ने कि अब इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूज निकल कर आ रही है कि कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है खुद को। यहाँ पर प्राइस की बात करें तो 610 रुपये के बराबर है। लो की बात करें 52 वीक लो की तो 584 का रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1025 का रहा है। तो यहाँ पर प्रीमियम तो दोस्तों कुछ है नहीं, 4% का है। अपने लो हाल ही में ही स्टॉक ने टच किए थे या नए बनाए थे, आप ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन डिस्काउंट बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ पर पी जो है वो 16 का है, तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। जैसे मैंने कहा सस्ता ऐसे नहीं होता है कि वो 500, 600, 1000 या 1500 का है। फंडामेंटल्स जब आप देखते हो तो आपको पी ज़रूर देखना है, तो 16 का ठीक ठाक पी है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ठीक ठाक है, 38 का, बुरा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज। दोस्तों घर में इन्वर्टर अब भी लग रहे हैं, कई इलाकों में लाइट जा रही है और लोग बैकअप के लिए बैटरी हमेशा अपने घर में रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग रखते हैं। तो सिर्फ ये मत समझिए कि कंट्रीब्यूशन 2 व्हीलर तक है, कंट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पर है इन कंपनियों का। तो प्राइस यहाँ पर 159 के बराबर है। लो की बात करें 52 वीक लो की तो 152.60 का है। हाई की बात करें तो 219 रुपये 30 पैसे का, 219 रुपीज़ 30 पैसा। प्रीमियम अगेन इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे अमर राजा में है वैसे ही आप यहाँ पर पोजीशन देख पा रहे हो। डिस्काउंट 38% का चल रहा है। तो मैं कभी भी थोड़ा कंजर्वेटिव इंसान हूँ, मुझे अगर एक सेगमेंट में घुसना ही है तो मैं एटलीस्ट 2 स्टॉक्स तो उस सेगमेंट के, उस पर्टिकुलर सेक्टर के पिक करता ही हूँ, और वही सेम एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर भी करी हुई है। अब तीसरी कैटेगरी फ्यूल की है। फ्यूल तो चाहिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी एलोकेशन ज़्यादा हो गई है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट ठीक है देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ONGC, जिसकी प्राइस 137 की चल रही है। मैं कर्सर को भी यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि मैं जैसे बात करूंगा उसको हुबर करता रहूंगा। काफ़ी सारी कंपनी से, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। और वीडियो को हाई क्वालिटी करके देखिएगा तो नंबर्स सारे आपको ठीक ठाक दिखेंगे, ठीक है। तो प्राइस 137 की है, लो 86.60 का रहा है, 52 वीक लो। 52 वीक हाई 172 रुपीज़ 75 पैसे का रहा है। तो यहाँ पर प्रीमियम ज़रूर है डिस्काउंट के मुकाबले, लेकिन पीई की बात करें तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता लग रहा है। 28.5 का अर्निंग पर शेयर भी है। तो मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी इस समय लग रही है, और इस कंपनी का डिविडेंड ईट भी बहुत बेटर है। तो इस पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एटलीस्ट आपका पैसा अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा है वर्सेस इस पोर्टफोलियो में पड़ा है, तो उसमें आपके पैसे की वैल्यू घटनी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स शेयर्स घटेंगे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू घटेगी, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड उसका भी इम्पैक्ट मैंने कुशन किया है डिविडेंड वाले स्टॉक्स को शामिल करके। फिर है घेल में आप देख पा रहे हो प्राइस है 130 रुपीज़ 30 पैसे की। 52 वीक लो 112.65 पैसे का रहा है। 52 वीक हाई 171.30 पैसे का रहा है। यहाँ पर भी डिस्काउंट आपको ठीक ठाक मिल रहा है 31% का। पी अगेन अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 21 के आसपास है। पेट्रोनेट की बात करें तो यहाँ पर 212 का प्राइस है। यहाँ पर जो 52 वीक लो रहा है 209 पैसे का रहा है, 209.65 पैसे का, 275.35 पैसे का हाई रहा है। प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं, 1% है, और डिस्काउंट यहाँ पर 29% का है। पी जो है वो 10.5 का है, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 20 के आसपास है। आईओसी की बात करें 109 रुपये 45 पैसे, 109.45 पैसा। लो की बात करें तो 84 रुपीज़ 20 पैसा, हाई 141.50। प्रीमियम 23% का, डिस्काउंट 29% का, तो हम कह सकते हैं बराबरी वाला यहाँ पर मुकाबला है।
पी की बात करें तो बेहद ही सस्ता, 4 के भी नीचे का पी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और 27.8 के आसपास का अर्निंग पर शेयर है। कोल इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, डिविडेंड का राजा। अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि ग्रोथ नहीं मिलती है, अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हो तो बीच में 200 रुपए के झटके आते रहते हैं स्टॉक प्राइस में, तो वहां पर थोड़ा कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या अर्ज है उसमें, री एंट्री कर लीजिए ना। अगर आप किसी स्टॉक की रेंज समझ गए हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि बीच में सारी क्वांटिटी में मत कीजिएगा। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप 25 शेयर बेच सकते हो 200 रुपए के प्राइस पे, फिर नीचे आता है 175, 170, 180, 20% का भी करेक्शन अगर आता है यानी कि 160 आ जाता है, तो वहां पर आप एक स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं ऐड कर लूंगा, अपने जो 25 शेयर है वो वापस खरीद लूंगा, तो इससे भी आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। और 10% के आसपास का आज के डेट में डिविडेंड यील्ड भी रखता है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि अच्छा डिविडेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट एक इन्वेस्टर जरूर कर सकता है। प्राइस 145 रुपीज 10 पैसे की है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। 123 रुपीज 40 पैसे का 52 वीक लो है और 203.80 का हाई है 52 वीक हाई की अगर हम बात करें। प्रीमियम 15% का, डिस्काउंट भारी चल रहा है, 40% का सेल है दोस्तों। पी की बात करें तो 6.5 के आसपास और 22 के आसपास का अर्निंग पर शेयर। बीपीसीएल 372 रुपीज 75 पैसा, इस स्टॉक ने 2021 में भयंकर डिविडेंड पैसे भी दे दिया था दोस्तों, आप सभी को याद होगा। नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पर भी मैंने पोस्ट किए थे इसके डिटेल्स, तो आप वहां से भी एक इशारा ले सकते हो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है, जो बिल्कुल भी फ्री है। लो की बात करें 52 वीक लो की तो 357 का है, 52 वीक हाई 503 का, प्रीमियम 4% का, डिस्काउंट 35% का यहाँ पर आपको मिल रहा है। 52 वीक हाई से बेसिकली जितना भी एक कम है वो डिस्काउंट मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। पी की बात करें तो 4.25 का और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 87.62 का है। MGL महानगर गैस लिमिटेड, इस पर भी मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। प्राइस 852.90, यहाँ पर 52 वीक लो 834 का, 52 वीक हाई 1284 का। 2% का प्रीमियम कुछ भी नहीं है, हालांकि नए लोज बनाते जा रहा है स्टॉक, तो धीरे धीरे इसे एक्यूमुलेट करना है। आगे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ स्ट्रेटेजी की भी। डिस्काउंट 51% का यहाँ पर मिल रहा है, पी 10 का है और अर्निंग पर शेयर 84 का है। उसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रो फ्यूल, अगेन प्राइस 290 का, 52 वीक लो 203.90, यहाँ पर हाई 354.80 का, प्रीमियम 30%, डिस्काउंट 22%, पी है 4.5 का और अर्निंग पर शेयर है 63.48 का। वैसे मैं पर्सनली HPCL के एक पेट्रोल पंप पे गया था, वहां पर ये लोग ईवी के चार्जर्स भी लगा रहे हैं, अगर आपने भी देखें तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये भी एक अच्छी पहल शायद इनके तरफ से ही है, जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि आपने किसी और पंप पर भी ईवी के चार्जर्स एज अ प्लेस होल्डर देखें कि उन्होंने लगा कर रखे हैं। तो ये कैटेगरी फ्यूल की हो गई। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं पावर की कैटेगरी में। पावर मैं क्यों ले रहा हूं मैं आपको पहले वो बता दे रहा हूं। देखिए, बैटरी भी है और पावर भी है, तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास पावर में भी कुछ ना कुछ है जो ईवी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि बैटरी और पावर। और अगर नहीं हुआ, जिंदगी ऐसी चलती रही, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं भाई ये सब बदलना इतना आसान नहीं है, तो हम सिक्के के दोनों पहलू को सामने रखकर ही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो वो मैं आपके साथ इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ कि मेरी ऐसी सोच है लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से कि मैं स्ट्रेटेजी पे आज के डेट में दाव लगाने के बारे में सोच सकता हूँ। बाकी पैसा आपका है, तो आपको हमेशा सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से ही, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में भी शेयर्स देख लेते हैं। 3 है NTPC 122 रुपये 65 पैसे, 122.65 पैसे का यहाँ पर रेट है। 52 वीक लो की बात करें तो 88.15, हाई की बात करें तो 152.10, प्रीमियम 28% का, डिस्काउंट 24% का, पी सस्ता है 8.79, अर्निंग पर शेयर 13.95 का है, थोड़ा सा कम है पर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड। अगेन पावर की थीम है, 201.45 पैसे का प्राइस, लो 136.88, हाई 216.45, प्रीमियम 32% का, डिस्काउंट 7% का, पी की बात करें तो 8.64 का है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है 23 का। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई ग्रेट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्या है। उसके बाद टाटा पावर काफी चर्चा में रहा, अच्छे रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं बताइएगा। मैंने भी कवर करा था इससे पहले, करीबन 10 या 11 महीने पहले। प्राइस की बात करें तो 218.60, लो की बात करें तो 66.70, हाई की बात करें तो 267। यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रीमियम ज़्यादा है, डिस्काउंट कम है, पी ज़्यादा है और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.78 का है। अब
ये सारी जो भी कंपनियां मैंने कवर करी हैं उसको एक समरी व्यू में देख लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरी शीट है। तो ये जो आप सारी कंपनियां देख पा रहे हो ये 15 कंपनियां हैं, जैसे M&M, मारुति, अमर राजा बैटरी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ONGC, घेल, पेट्रोनेट, IOC, कोल इंडिया, BPCL, MGL, हिंदुस्तान पेट्रो, NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर। इनमें से काफ़ी कंपनियां बहुत ही अच्छा तगड़ा डिविडेंड देती हैं और कुछ कंपनियां डिसेंट रीजनेबल डिविडेंड देती है। अब अगर हम आज इस पोर्टफोलियो को देखें तो करीबन 70,200 रुपए की ये वैल्यू रखता है। अब इनमें शेयर्स की अलोकेशन है, उसमें अमाउंट है और परसेंटेज अलोकेशन भी है जो इस समय आपको शायद विजिबल ना हो। तो इसकी जो लिंक है इस गूगल शीट की वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वहां पर आपको प्रॉपरली वो सारी जो डिटेल्स है, शेयर्स, अमाउंट और परसेंटेज अलोकेशन, वो विजिबल रहेगी। इतना ही नहीं, वो रियल टाइम पे अपडेट भी होती रहेगी। तो मान लीजिए अगर आप 6 महीने बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो और तब अगर इस पोर्टफोलियो की वैल्यू मान लीजिए 10,000 घट चुकी है और आपको लगता है कि ये कंपनी अब भी अच्छी है तो तभी आप कंसीडर कर सकते हो, या अगर बढ़ चुकी है तभी, तो तब भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब का परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। अब जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 2031 तक इसमें से कुछ कंपनियां ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनेगी, सारी नहीं बनेगी दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है सारी कंपनियां एज इट इज अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगी। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, जानते हैं ना आप। एक तरह की सोच यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो अगर यहाँ से मान लीजिए 3 या 4 कंपनियां भी यहाँ से मल्टीबैगर अगर बन जाती हैं तो ये पोर्टफोलियो 3 गुना हो सकता है अगले 10 सालों में दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होगा ही, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ये जीरो भी हो सकता है, अभी कह रहा हूं मैं आपको। मुझे क्या पता, कोई कंपनी बंद हो गई, सारी कंपनियां बंद हो गई, नई कंपनियां आ गई, उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो सो मत जाइएगा। इनको वॉच लिस्ट पे लगाइए, अपनी स्टडी कीजिए। मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने में, ऐसा सोचने में, इस तरह की कंपनीज पिक करने में लोगों की बॉटलनेक हो जाती है। मतलब वो कर ही नहीं पाते हैं, काफी लोग नहीं कर पाते हैं। तो पूरी स्ट्रेटेजी रेडीमेड तरीके से फ्री में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो एटलीस्ट उसे रेस्पेक्ट करें। उसके बाद इसे आप वॉच लिस्ट में लगाएं, अपनी स्टडी करें, रिसर्च करें, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई टिप देने नहीं बैठा हूं आपको। यहाँ आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रेटेजीज देखने के लिए मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगी, लेकिन वो हमेशा काम करेंगी ऐसा आपको भी लगता है, नहीं लगता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए आप अपनी जब रिसर्च करेंगे तब आपको जानकारी प्राप्त होगी ना कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ स्टॉक्स को रिप्लेस करना चाहिए आपके अपने नॉलेज के हिसाब से, तो उन्हें भी कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, हमारे जो व्यूअर्स है, उन्हें भी इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर सुस्ती, आलसी बिल्कुल नहीं कीजिए। मैं एक्टिवली आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर, क्रिएट कर कर, कंसोलिडेट कर कर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज है कि आप नीचे लिखें अपने ओपिनियंस, अगर आपके पास वो जानकारी है तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। आपने जो समय इस वीडियो को दिया है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें अपने सारे उन स्टॉक मार्केट वाले कॉलीग्स के साथ जो कुछ ना कुछ यहाँ पर पोर्टफोलियो वाली स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं, कंसीडर करना चाहते हैं। तो उनके लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वैल्यूएबल साबित भी हो सके। और जैसे मैंने कहा, इसकी लाइव गूगल शीट की लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करेंगे संडे निवेश तो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, आपको कोई भी पैसे नहीं भरने हैं। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो मैं मेंबर्स सेक्शन में इसकी जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप इसे एक्सेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।